हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, यहाँ वो साफ़ सफाई जो मेरी अभी भी कंटिन्यू है तो झाड़ू पोंछा सब करने के बाद मैं निकाल रही हूँ कपड़े, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं। और मतलब हम दीदी के भी हैं, मेरे भी हैं, और को सेम साइज़ ही आता है तो एक दूसरे के पहन भी लेते हैं। पर मेरे पास साड़ियाँ वगैरह सब बहुत सारे, कुछ साड़ी तो मेरी ऐसी हैं जो मुझे शादी में मतलब मिली थी, वो मैंने अभी तक खोली भी नहीं है। शादी में जो ली थी, कुछ ऐसी कुछ नहीं, बहुत सारी साड़ियाँ हैं। तो क्या है, अभी कोई ऐसा फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो मैंने सोचा सारे सब कपड़े और जो गर्मियों में यूज़ करते थे, जैसे वन पीस वगैरह रखे थे कुछ, तो कुछ ऐसे टॉप भी थे, कुछ ऐसे कपड़े थे जो गर्मियों में ही पहनते थे। तो मैंने सोचा कि अभी विंटर आ रहा है तो हम लोग को स्वेटर वगैरह सब निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ये जो सारे जो कपड़े यूज़ नहीं कर रहे अभी हम, वो सारे, कुछ बेडशीट्स वगैरह बहुत सारी रखी हुई हैं, कुछ साड़ियाँ हैं, कुछ न्यू न्यू साड़ी हैं जो अभी कंप्लीट भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा सारा कुछ मैं बेड में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि आगे जो पेटी रखी है वो भी पूरी फिल है, कहीं भी कि स्पेस नहीं है कि जहाँ रखें। और क्या होता है, सब यहीं रख जाता है सामने, तो कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या पहनना है और कहाँ कपड़े, एक मतलब कुछ भी होता है तो फिर सारा कुछ फैल जाता है। तो मैंने सोचा कि उतना ही रखूँ जितना पहनना है अभी। तो नीचे वाला जो था, हम लोगों ने वहाँ साफ़ करके जो कपड़े दीदी को यूज़ में चाहिए थे, पहनती थी वो, तो वो उन्होंने रख लिए, बाकी हम सब ऊपर ले आए। तो ये जो बॉक्स है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारा सामान रखा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन जो ठंडियों के कपड़े थे जो चाहिए थे अभी विंटर में हम लोगों को, तो वो हम लोगों ने निकाले कि उनको धूप में, जो गंदे हैं उनको धुल के धूप में वो करेंगे, बाकी जो भी हैं उनको धूप में तो एक बार डालना ही पड़ेगा, फिर यूज़ करेंगे। तो वही हम लोग देख रहे थे कि कौन से कपड़े यूज़ कर सकते, कौन से नहीं। बाकी जो नहीं है वो किसी को दे देंगे, मतलब जैसे किसी का यूज़ हो जाए, जो छोटे होने लगे या कुछ भी है, तो वो हम लोग मतलब वो कर देंगे। बाकी बहुत सारे कितने कपड़े फैले हुए हैं, उतना ही इन लोग की ड्यूटी वगैरह के कपड़े हैं। तो बहुत सारे कपड़े हैं, कहाँ रखें समझ ही नहीं आता। रजाई वगैरह जो भी विंटर में यूज़ करते हैं, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, वो सारे निकाल लिए हम लोगों ने, क्योंकि अभी कुछ दिनों में यूज़ होने लगेंगे। हमारे यहाँ तो वैसे भी अभी भी ठंड लगती है, क्योंकि हमारा जहाँ मकान है वहाँ इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है, घर नहीं है, तो खुले में है। तो हमारे यहाँ तो अभी भी ठंड होती है। तो बस वही सब कर रहे थे। और देखिए, अब इतने कपड़े हैं, फिर भी कहीं जाना होता है तो हम लोग कहते हैं कपड़े ही नहीं हैं सच में लड़कियों के पास जितने भी कपड़े रहें तो उनको कमी ही रहती है हमेशा। मेरे ये देखिए, जो मैं साड़ी ली हूँ, ये मैंने अभी खोली भी नहीं है, ओपन भी नहीं की है। मेरी शादी की है, मुझे चढ़ाई में जो मिली थी। तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे जो मैंने अभी खोले भी नहीं हैं। तो अब घर में फंक्शन वगैरह होंगे, मेरी बहनें हैं उनकी शादियां होंगी, या किसी के भी होंगे, घर में भैया हैं, किसी का भी कुछ फंक्शन होगा तो निकालेंगे कपड़े बस, क्योंकि ये हैवी वर्क के हैं तो ऐसे डेली में तो हम लोग पहन नहीं सकते। तो बस यही कर रहे हैं। और क्या होता है कि जैसे हम कहीं चले जाएं, कंटिन्यू एक जगह प्रॉपर नहीं रह पाते ना, तो क्या होता है कि चीज़ें इधर उधर मतलब रखी रहती, फिर ध्यान नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस ज़्यादा होता है। मतलब कि रखा है, कोई चीज़ रखी है तो वो रखी है कई महीनों तक, या आधी नहीं है, तो बस वही हो जाता है। फिर वो किया हम लोगों ने, देखिए फिर पापा कुकर लेके आए, तो मैं इसको ओपन कर रही थी, दीदी ने वीडियो बनाया। और मुझे ये वाला, हालांकि मेरे घर में बहुत सारे कुकर हैं पहले से, कुकर ऐसे बोलते हैं ना लोग, तो मेरे घर में ऑलरेडी थे। पर मुझे ये जो ब्लैक वाला था, मैं बहुत टाइम से पापा से कह रही थी कि आप वो वाला लेके आना, तो वो ले आए फाइनली। जो दिवाली पे आया था, लेकिन वो पापा दूसरा लेके आए थे, तो फिर मैंने वो रिटर्न करा दिया। मैंने ये वाला मंगाया, मैंने कहा मुझे वो ब्लैक और रेड वाले जो आते हैं मुझे वो वाला चाहिए। तो और हमारे घर में है, गांव में है, इधर है, सतना में है, इतने सारे कुकर हैं अगर हम सब लोग एक साथ एक घर में सामान रख दें ना, तो कुकर ही कुकर देखे तो देखिए, यहाँ मैं कुकर वो सब देखने के बाद मैं यहाँ आ गई थी ऊपर। तो फिर से मैं अपनी अलमीरा वगैरह सब सेट कर रही हूँ, कि जो भी कपड़े यूज़ में चाहिए, वो जैकेट वगैरह मैंने निकाल ली, जो भी दीदी थी मेरी थी। तो मैंने, अब ये ऑलरेडी इतने भरे हुए हैं, कहाँ रखें, वो वाला बॉक्स भी पूरा भरा है, ये भी पूरा मैंने ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भरा घुसाया यहाँ का वहाँ। क्या करूँ, कहाँ घुसाऊँ, कहाँ रखूँ, समझ ही नहीं आता।
तो एक आध बार अभी क्या है कि टाइम नहीं है, क्योंकि अभी थक भी गए हम लोग, बहुत टाइम से कंटिन्यू काम चल रहा है। सतना में जब थे तो वहाँ से करके आए, क्योंकि वहाँ सामान बहुत सारा था तो मैंने सब सेपरेट किया, क्योंकि राधे घर में वहाँ रहते तो वो सब फैला देते हैं, फेंक देते हैं सारा कुछ। तो मैं वहाँ सेपरेट करके आई, फिर इधर आए तो 2-3 दिन मैंने छतरपुर में सफाई की, फिर गाँव चली गई तो वहाँ पर किया, और मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ फिर से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन बंद रहा तो फिर से यहाँ गंदगी हो गई। तो बस वही है, अब जब ये सब हो जाएगा, कुछ दिन रेस्ट कर लेंगे तो बस इसको निकाल के अच्छे से अरेंज करेंगे, ताकि पूरा सामान बन जाएगा। बनेगा तो नहीं, खैर मुझे बिलीव है, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना सारा ठुसा हुआ है, कहाँ से बनेगा। आप लोग बोल रहे हैं कैसे बोल रही हूँ ठूसना ठूसना, ये ठूसना ही है, क्योंकि ज़बरदस्ती मैं उसमें घुसा रही हूँ चीज़ें, क्योंकि उसमें स्पेस बिल्कुल भी नहीं है सीरियसली। लेकिन क्या करूँ, कहाँ रखूँ। और वो वाला बॉक्स है वो भी भर चुका है, कहाँ सामान रखें, कहाँ जाएं। तो ऐसा होता ही है कि घर में चीज़ें जितने लोग होते हैं, और मैं उसमें भी अभी भी ख़रीदती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पापा ने दी थी, तो मुझे देख के पापा की याद आ गई, अम्मा की, मम्मी की, मतलब मेरी। तो जोड़ती थी वो, पहले से कहती थी तुम्हें दूंगी ये चीज़ें वो चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ रखी, तो मैंने एक आध चीज़ देखी तो मुझे याद आ गई उनकी। तो होता है कभी कभी आ जाती है। नहीं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही आती है, माँ बाप की याद तो हमेशा ही आती है। ऐसा कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहें, कितनी भी खुशी के माहौल में रहें, पर माँ बाप की कमी कहीं पूरी नहीं हो पाती, उनकी याद हमेशा रहती है। तो कल मुझे बहुत याद आ रही थी, मैंने पता फेसबुक पे एक वीडियो देखा, तो मैं एक मुझे नाम नहीं पता कौन है वो, मैंने उनकी कविता सुनी, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी कविता थी वो। तो मैं उसको याद करके अच्छे से, फिर मैं इस वीडियो कोई भी वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं उसमें आपको सुनाऊंगी। हालांकि मैं अच्छे से नहीं गा पाती हूँ या मतलब बोल पाती हूँ, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी, सुनाऊंगी आप लोगों को। सीरियसली बहुत अच्छी थी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी वो सुन। तो चलिए, मेरा काम हो गया, मैं डांस करने लगी खुशी के मारे। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।